रहा था, बहुत ही अटपटा सा लग रहा था। बार बार मुकेश 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 नाम का नाम रिपीट हो रहा था। तो इसी चीज को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए वाक्य की शुरुआत में सिर्फ एक बार मुकेश लिखकर फिर मुकेश की जगह पर उससे संबंधित हम क्या रखते हैं, सर्वनाम रखते हैं। चलो देखते हैं। मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश की जगह पे अब आ गया वह, क्या आ गया, वह शब्द आ गया। तो वह क्या है, सर्वनाम है, जो कि मुकेश की जगह पर मुकेश को ही इंडिकेट कर रहा है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। कौन कौन मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश। उसके पिताजी डॉक्टर है। किसके पिताजी डॉक्टर है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी अध्यापिका है। किसकी माताजी अध्यापिका है, मुकेश की माता। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। किसे, मुकेश को। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। किसने, उसने को यहाँ पे उसने मुकेश के लिए आया है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुकेश के नाम का जो रिपीटेशन हो रहा था बार बार हर एक वाक्य में, वहां पर कौन कौन से शब्द आए हैं उसे हम अब अंडरलाइन करेंगे। वह, उसके, उसकी, उसको, उसने। तो यहाँ पे टीचर ने जो शब्द अंडरलाइन किया है वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर मुकेश की जगह पर टीचर ने क्या किया था, सर्वनाम का प्रयोग किया था, है ना। सर्वनाम का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वह शब्द जो संज्ञा की जगह पर आए, जो संज्ञा को ही बतलाए, जो संज्ञा को ही उसकी जगह पर रिप्रेजेंट करे, पर संज्ञा का नाम नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। जैसे वह, जैसे वह, उसे, उस, वह, उसे, उसकी, उसको और उसने। यह शब्द किसकी जगह पे आए हैं, मुकेश की जगह पे आए हैं। पर मुकेश का शब्द ना होने के बाद भी ये मुकेश को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, संज्ञा की जगह पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है, वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है, वह शब्द सर्वनाम। ये सभी प्रकार को देखने वाले हैं। ठीक है। अभी तक टीचर ने सर्वनाम उत्पन्न 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके खुद के अपने कितने भेद हैं, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल 3 अलग से प्रकार है। टोटल 3 अलग से इसके अपने अलग से प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अलग से अपने 3 प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। टीचर फिर से रिपीट कर रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अपने अलग से 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति। वाक्य में जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें हिंदी का विषय पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति कौन है? मैं, है ना। बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम आया है वो क्या है? मैं है ना। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति यानी मध्यम पुरुष। कौन इस वाक्य में सुन रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। पढ़ाते समय जाहिर सी बात है टीचर बोलेगी, सुनने वाले आप लोग हो, जाहिर सी बात है आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किस कैटेगरी में आ गए? मध्यम पुरुष। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं और तुम, तुम्हें, इस वाक्य में दो सर्वनाम आए, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो मैं और तुम्हें, तो मैं जो शब्द है वो उत्तम पुरुष में आ गया। सुनने की क्रिया करने वाला जो व्यक्ति है वो है तुम्हें। पढ़ कौन रहा है? आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। पहले आप सुन रहे हो, उसके बाद आप उसी के हिसाब से पढ़ोगे। तो यहाँ पर तुम्हें जो शब्द आया है वो किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे टीचर को चैट बॉक्स में यस का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन वह सामने प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। मैंने उसके बारे में सब बताया था कि वह किस तरह से कार्य करती है। ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने वाक्य दिया, थोड़ा सा बड़ा वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको यह महसूस होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वह किस तरह से कार्य करती है। तो यहाँ पर जब आप वाक्य को ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुल तीन तीन प्रकार से, मतलब तीन जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आता है। मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें, जैसे कि मैं कह रही हूँ, तो मैं कहने वाला व्यक्ति किसमें आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया। सुनने वाला, तुम सुन रहे हो, तुम्हें कहा था, तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष में तुमने जो शब्द है सर्वनाम वाला, तो तुमने में आ गया। कि वह कैसे कार्य करती है, वह शब्द किसके लिए आया है? वह शब्द किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए। ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके खुद के तीन उपभेद है, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और किसी के बारे में कहे जाने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।